एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। राजकीय उच्च विद्यालय मधार में महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती के उपलक्ष्य पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्याध्यापक विष्णुदत्त कपिल ने महर्षि दयानंद सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। अध्यापकों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अध्यापक अजय पोसवाल ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन समाज के प्रत्येक स्तर के लिए अनुकरणीय है। उनके व्यक्तित्व को सभी छात्र छात्राओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का एकमात्र लक्ष्य समाज को अंधविश्वास की त्रासदी से मुक्त करवाकर वेदों में उल्लेखित सत्य मार्ग पर अग्रसर करवाना था। प्राध्यापक कुलविंदर सिंह ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को बताया कि हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के सफल कदमों एवं उनके सन्मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को दूर करने, वेदों का सम्मान करने, सदा सच बोलने और बड़ों का आदर करने की शिक्षा दी। संस्कृत अध्यापक बलवान सिंह के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्राध्यापक राकेश पंचाल, गुरनाम सिंह, प्रवीण पोसवाल, स्वीटी, उमारानी, जोगिंदर आदि उपस्थित रहे। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से शनिवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद व वीर सावरकर के बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज व प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता भारत भूषण जुयाल ने शहीद चंद्रशेखर आजाद व वीर सावरकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर के किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया जा सका। हमारे शहीद हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की प्रेरणा देते हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करना चाहिए, तभी हम उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। भारत सरकार ने शहीदों को मान सम्मान देने के लिए शहरों व गांवों के चौकों के नाम शहीदों के नाम पर रखे हैं, जिससे युवा पीढ़ी शहीदों के जीवन से प्रेरणा ले सके। इस अवसर पर डॉक्टर ऋषिपाल सैनी, हैप्पी खेड़ी, मीडिया प्रभारी राजकुमार शर्मा, डॉक्टर विमल गर्ग, डॉक्टर प्रीत गर्ग, प्रेमलता गर्ग, शशि दुरेजा, पृथ्वी सिंह, जगदीश मेहता, भगवत दयाल कटारिया, संदीप सैनी, सतीश सैनी आदि मौजूद रहे। न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल इस आजादी के लिए न्यौछावर किए, कितनी बहनों की मांग सुनी हो गई, कितने बच्चों के सिर से उनके पिता का साया चला गया। ये आजादी कोई हमें तस्तरी में रख करके नहीं मिली, इसके लिए हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा और उस बलिदान की वजह से आज हम आजाद भारत के अंदर विचरण कर रहे हैं, सभी सुविधाओं का आज आनंद ले रहे हैं। ऐसे उन महान सपूतों को याद करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका बलिदान दिवस कल आने वाले कल 27 फरवरी को है और आज वीर सावरकर जी का बलिदान दिवस है। हम आज उन दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों को आज याद करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनके चरणों में नमन करते हुए आप सबके सामने निवेदन कर रहा हूं कि जिस आजादी को हमारे उन महापुरुषों ने ये समझ करके कि हमारा देश आजाद होगा, हमारे अपने कानून होंगे, हमारा अपना आसमान होगा, हमारी अपनी जमीन होगी और हम सब जो है अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आजादी गलत हाथों में चलेगी और वीर सावरकर जी का जो सेलुलर जेल है उसके साथ उनका जुड़ा हुआ जो सारा जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे भारत भूषण जुयाल जी और बहुत से हमारे साथी 129 लोग हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में अभी पीछे सेलुलर जेल में जाकर के आए हैं। मुझे भी एक बार सौभाग्य मिला उस जेल में जाने का। हमारे कुछ साथियों ने आकर के मेरे को बताया कि सेलुलर जेल में आज तक किसी ने हवन यज्ञ नहीं किया और वहां बताते हैं कि आज तक कोई भी इस प्रकार का काम जो हमारे उन शहीदों ने जो वहां
आहुतियां दी थी, जो शहीद हमारे यहाँ उस जेल में बंद रहे थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए आज तक किसी ने इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया। और उन नौजवानों ने योजना बनाई कि हमने परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, वहाँ के प्रशासन से अप्लाई किया हुआ है, वहाँ जाकर के हम हवन करेंगे और उस पूरी जेल के अंदर जो है ना हम गंगा जल का छिड़काव करेंगे। और वो सौभाग्य अभी मुझे प्राप्त हुआ, उसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ सेलुलर जेल में गया था और पहली बार सेलुलर जेल के अंदर हवन यज्ञ किसी ने किया तो हमारी हरियाणा की सरकार के नुमाइंदों ने जाकर के किया। 3-4 विधायक थे, कुछ मध्य प्रदेश के विधायक थे, हमने जाकर के वहाँ हवन यज्ञ करके और उस पूरी जेल के अंदर गंगा जल का छिड़काव हमने किया था। जब वहाँ का इतिहास वहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया तो रोंगटे खड़े करने वाला इतिहास वहाँ का था, उस सेलुलर जेल का। वहाँ जिस प्रकार से हमारे कैदियों को, हमारे जो देश के मतवाले थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, उनको वहाँ कैद रख करके जिस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, वहाँ उस जेल के अंदर छोटे छोटे कोल्लू लगे हुए थे, तेल पीड़ने के कोल्लू। और ये बताया जाता था कि एक एक कैदी से 30-30 पौंड जो है ना तेल, नारियल का तेल निकलवाया जाता था। अगर कोई 30 पौंड तेल नहीं निकालता था, सारे दिन में तेल नहीं निकलता था उसके पास, तो उसको कोड़े मारे जाते थे। और कोड़े मार करके जब उनकी पीठ पर जख्म हो जाते थे तो उनके ऊपर जो बोरी टाट, उसको जो मलमूत्र में डुबो करके वो टाट उसको ढक दिया जाता था, उसके शरीर में डाल दिया जाता था, ताकि इसके जख्म जो है वो सड़ जाए, गल जाए और इसी प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाए। और उनको भोजन भी इस प्रकार का दिया जाता था, कंकड़ पत्थर पीस करके उनके भोजन में मिलाए जाते थे कि ये धीरे धीरे जो है ना इनको खा करके और इनकी जो है ना जीवन लीला समाप्त हो जाए। और जो कैदी मर जाता था, जो शहीद हो जाता था, उसको पत्थर बांध करके वहीं समुद्र में फेंक दिया जाता था। और वहाँ एक जेल बनी हुई है, उस सेलुलर जेल के अंदर एक फांसी घर बना हुआ है। और देश आजाद होने के बाद जो हमारे महापुरुषों ने एक स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को किस प्रकार से धराशायी करने का काम किया। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम किया। जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने बलिदान दिए, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, जिन लोगों ने आजादी के लिए दिन रात एक करके यातनाएं सहन की, उन लोगों को पीछे धकेलने का काम किया, उन लोगों को बुलाने का काम किया। और ऐसे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने कभी कोई आजादी के अंदर कोई योगदान ही नहीं दिया, उनको हीरो बना करके इस देश के सामने पेश करने का काम किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आज भी इतिहास के अंदर उनको नाम नहीं मिला और आजादी की लड़ाई में उन्होंने पूरा योगदान दिया। ऐसे अनेकों लाखों लोग आज भी हैं। ये भला हो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए और हम सब से आग्रह किया, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि वो सब ऐसे गुमनाम लोगों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई, आजादी की जंग लड़ा है, उन सबको पब्लिक डोमिनेशन में ला करके उनको उनकी जो यथा योग उनकी जगह है, उनका स्थान है, उस जगह उनको स्थान दिलाने का काम करें। चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने जब वो पकड़े गए और अंग्रेज अधिकारी ने उनसे पूछा, जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। और जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा एड्रेस जेल है और मैं जेल में रहता हूं। ऐसे ऐसे लोग जिनके अंदर इस प्रकार का एक जज्बा भरा हुआ था आजादी प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ऐसे लोगों ने जो यातनाएं सही हैं, आज उन लोगों की वजह से आज हम आजाद हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म हुआ था वो 28 मई 1906 को उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म होने के बाद क्योंकि परिवार वाले चाहते थे कि ये अच्छा विद्वान बने, सब हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बने, और उनको एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया गया।
और जिस प्रकार से, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था,